अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहादुर किसे कहते हैं। ये लफ्ज़ कैसे बना? सुन के यकीनन अच्छा लगेगा, जानकर आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग बहादुर लफ्ज़ का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि ये कौन से 2 अल्फाज का मुरक्कब है। तो आज की वीडियो में यही बताया जा रहा है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बहादुर तो हम सभी लोग जानते हैं, अंग्रेज़ी में ब्रेव कहा जाता है। वो जिसके पास ताकत हो, क़ुव्वत हो, वो जिसकी सेहत अच्छी हो, तो ऐसे ही लोगों को हम आमतौर से बहादुर कहते हैं। जिसके अंदर हिम्मत हो, किसी से लड़ जाए, तो उसे ही बहादुर कहते हैं। लेकिन कभी ये भी सोचा है कि बहादुर सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत से नहीं जाना जाता है? हो सकता है कि जिस्मानी क़ुव्वत वाले को बहादुर कहा जाए, लेकिन इसके अलावा भी तो है कि और भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसके हवाले से किसी को बहादुर कहा जाए। तो पहले बहादुर का मतलब तो हम लोगों ने जान लिया। अब चलते हैं ये लफ्ज़ बना कैसे। बहा, बहा को हम लोग क्या कहते हैं? बेश बहा, यानी बेश कीमत, बहुत कीमत। कम बहा, कम कीमत। तो बहा जो लफ्ज़ है, इसका मानी होता है कीमत, मोल। बहा को कहेंगे दाम, मोल, कीमत। ये बहा का मानी है। इसी से बनता है बेश बहा, यानी भारी मोल का। और बेबहा भी बनता है, यानी बेश कीमत। तो बहा का मतलब जान लिया हम लोगों ने, कीमत, दाम, मोल, कीमत ही समझे। अब आते हैं दुर। दुर क्या है? तो दुर का मानी होता है मोती, और दुर का मानी होता है गौहर। गोहर भी कहते हैं, मुखफ़्फ़फ़ है गौहर का। जौहर भी कहते हैं इसको। तो ये दोनों अल्फाज एक साथ मिले हैं तो बना है बहादुर। बहा जो हम लोग जान रहे हैं, बहा जो है फारसी लफ्ज़ है, और दुर है ये अरबी लफ्ज़ है। तो ये बेश बहा जो बनता है, तो यानी बहुत कीमत। तो बहादुर लफ्ज़ जो बना, तो दुर माने मोती और बहा माने कीमत। यानी कीमत उसकी क्या है? मोतियों जैसा मोल रखने वाला, मोती जैसी कीमत, यानी मोती जैसी जिसकी अहमियत हो, मोती जैसी कीमत हो, मोती जैसा दाम हो, तो ऐसे शख्स को कहा जाता है बहादुर। अगर कोई किसी से लड़ रहा है तो वहाँ हम कहते हैं वो बहुत बहादुर है। लेकिन बहादुर का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं है। बहादुर उसको कहते हैं जो हर एतबार से ख़ास हो, हर एतबार से उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ हों, तो ऐसे शख्स को बहादुर कहा जाता है। यानी जो बहुत कीमती हो, यानी जो बहुत ख़ास हो, जिसको कहते हैं नाबग़ैर रोज़गार, जो यूनिक हो, जो जिसके अंदर बहुत सारे कमालात हों, तो ऐसे शख्स को बहादुर कहा जाता है। लेकिन इस्तिलाही ज़बान में हम लोग जो बहादुर कहते हैं, वो ऐसे शख्स को कहते हैं जो जिस्मानी एतबार से मजबूत हो, और वो अ, मतलब किसी से लड़े तो फिर उसकी जीत यकीनी हो। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। दुर से एक और लफ्ज़ याद आ रहा है मुझे। दुर, एक होता है दुर्वेश, एक होता है दरवेश। इसको मैं इसमें इसीलिए अटैच कर रहा हूँ कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसके लिए एक दूसरी वीडियो बनानी ज़रूरी नहीं है। दरवेश और दुर्वेश मानी एक ही है। आप जब लुग़त को देखेंगे तो वहाँ इसका मानी वही मिलेगा कि जो अल्लाह वाला हो, जो अल्लाह पे भरोसा रखता हो, तवक्कुल रखता हो, उसको कहते हैं दरवेश या दुर्वेश। लेकिन यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दरवेश और दुर्वेश एक नहीं है।
ठीक है, हम दरवेश को दुर्वेश और दुर्वेश को दरवेश कह देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन दोनों एक नहीं होते। दरवेश, दर माने होता है दरवाजा, वेश जाने वाला, या वेश उसकी तरह, यानी जो दरवाजे दरवाजे भटकता हो, जो जिसको हम आमतौर से साइल कह सकते हैं, तो वो दरवेश है। जिसकी मंजिल कहाँ है या जिसका ठिकाना कहाँ है, तो दरवाजा दरवाजा। तो जो दरवाजे दरवाजे भटकता है उसको कहते हैं दरवेश। और एक होता है दुर्वेश, दुर माने मोती, वेश माने जैसा, जो मोती जैसा हो, यानी जिसकी अहमियत मोती की तरह हो, जो मोती की तरह कीमती हो, वो दुर्वेश होते हैं, वही अल्लाह वाले होते हैं। और वो लोग होते हैं जिनके नज़दीक दुनिया कुछ नहीं होती, और अल्लाह के नज़दीक वो बहुत ख़ास होते हैं, तो उनको कहा जाता है दुर्वेश। यानी अल्लाह के नज़दीक उनकी कीमत मोतियों जैसी है। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।